राधे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? बाल गोपाल की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज के वीडियो में जानेंगे शीतला अष्टमी कब मनाई जाएगी। व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे बसोड़ा भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से शीतला माता की पूजा की जाती है। यह व्रत होली के बाद चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित होता है और एक दिन पहले बना हुआ बासी खाना खाया जाता है। ये दिन माता शीतला को समर्पित होता है। इस दिन व्रत करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और बीमारियों से रक्षा होती है। तो आइए जानते हैं 2025 में किस दिन है शीतला अष्टमी का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि का आरंभ 22 मार्च को शनिवार सुबह 4:23 पर होगा, जबकि अष्टमी तिथि की समाप्ति 23 मार्च को रविवार सुबह 5:23 पर होगा। शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। क्या होता है शीतला अष्टमी का महत्व? शीतला अष्टमी का पर्व बीमारियों और संक्रमण से बचाव के लिए मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शीतला को रोगों की देवी कहा जाता है। खासकर चेचक, खसरा और त्वचा से संबंधित रोगों के बचाव के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। क्यों कहते हैं इसे बसौड़ा? इस दिन माता शीतला को बासी भोजन का भोग जैसे हलवा, मीठे चावल, पूड़ी आदि लगाया जाता है। यही कारण है कि इसे बसौड़ा पर्व कहा जाता है। इस दिन सभी लोग एक दिन पहले बना हुआ भोजन ही खाते हैं। तो आइए सुनते हैं माता शीतला की पूजा विधि। यदि आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाते तो आप घर पर ही माता शीतला की पूजा इस सरल विधि से कर सकते हैं। माता शीतला की पूजा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सूर्योदय से पहले की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बसौड़ा की पूजा सूर्य की किरणों के धरती पर पड़ने से पहले करनी चाहिए। सबसे पहले एक चौकी लें, उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं। उसके बाद माता शीतला की प्रतिमा या उनकी फ़ोटो को चौकी पर रखें। अगर आपके पास प्रतिमा है तो उन्हें विधिवत स्नान कराएं, लेकिन यदि फ़ोटो है तो केवल पानी छिड़कें और पानी हमेशा मिट्टी के कलश से ही अर्पित करें, क्योंकि मिट्टी ठंडी मानी गई है और इसका पानी भी शीतल रहता है। स्नान के बाद माता को नीले रंग की चुनरी उड़ाएं, फिर हल्दी का तिलक लगाएं, क्योंकि हल्दी माता शीतला की पूजा में विशेष महत्व रखती है। ध्यान रखिए, आज के दिन रोली का तिलक नहीं लगाएं, क्योंकि रोली गर्म मानी जाती है। माता शीतला के साथ उनके वाहन गंधर्व, भैरव बाबा और हनुमान जी की भी पूजा करें। माता के हाथ में झाड़ू और जल से भरे कलश पर भी तिलक लगाएं। पूजा पूर्ण करने के बाद माता को बासी और ठंडा भोजन अर्पित करें और सुख समृद्धि एवं रोग मुक्ति की कामना करें। माता शीतला की पूजा में स्वास्तिक का विशेष महत्व होता है, तो पूजा की शुरुआत हम स्वास्तिक बनाकर करेंगे, क्योंकि स्वास्तिक को भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। पूजा शुरू करते समय भगवान गणेश, भैरव बाबा और भगवान हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। माता को फूलों से बनी माला भी जरूर अर्पित करनी चाहिए। यदि आपने होली के समय बड़कू की माला बनाई है तो उसमें से 1 या 2 माला निकालकर माता को अर्पित करें। यदि माला उपलब्ध नहीं है तो चिंता ना करें, आप बिना बड़कू माला के भी पूजा कर सकते हैं। माता शीतला की पूजा में नीम के पत्ते, हल्दी और एंटीबायोटिक चीज़ों का विशेष महत्व होता है, तो इन्हें
अर्पित करना अनिवार्य है। माता को ठंडा दीपक अर्पित करना चाहिए। यह आटे से बनाएं और उसमें एक बाती को घी में डुबो कर रखें। ध्यान दें, इस दीपक को जलाना नहीं है, इसे बिना जलाए ही माता को अर्पित करें। पूजा में 5, 7 या 11 मिट्टी के बर्तन चढ़ाने का प्रचलन है। माता को ठंडा भोग अर्पित करना चाहिए, जिसे एक दिन पहले ही तैयार करके रात को रख दिया जाता है। यदि आपके यहाँ सप्तमी की पूजा होती है तो षष्ठी को भोग तैयार करें, और यदि अष्टमी की पूजा होती है तो सप्तमी की रात में यह भोग तैयार करें। भोग में मुख्य रूप से दही चावल, भिगोया हुआ बाजरा, भिगोया हुआ चना, गुगले, गुड़, बतासा आदि शामिल होते हैं। इसके अलावा पूजा के लिए हलवा पूड़ी, दही बड़ा, पकौड़ा, रबड़ी आदि का भी विशेष रूप से भोग बनाया जाता है। अगले दिन सुबह माता को भोग अर्पित करके परिवार के सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की जाती है। भोग अर्पित करने के बाद इसे परिवार के साथ सदस्यों के बीच बैठकर खाना चाहिए। इस दिन ताज़ा भोजन करना वर्जित है और बासी भोजन ही ग्रहण करना शुभ माना जाता है। माता शीतला को अर्पित किया जाने वाला जल मीठा होना चाहिए। ये जल पूजा के अंत में भोग के साथ अर्पित किया जाता है। सबसे पहले मिट्टी के कुंडार यानी कि मिट्टी के छोटे बर्तन में एक बताशा रखें। आप बतासे की जगह चीनी या मिश्री भी रख सकते हैं। उसके बाद जो भोग सामग्री आपने तैयार की है उसे इन कुंडार में थोड़ा थोड़ा भरें। यदि कुंडार उपलब्ध ना हो तो आप मिट्टी का कोई अन्य बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें भोग हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही अर्पित करें। इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए और बिना पानी गर्म किए ठंडे पानी से स्नान करना चाहिए। आप जानेंगे कि जो कुंडार आपने लिए हैं उन्हें कहाँ कहाँ अर्पित करना चाहिए। सबसे पहला कुंडार जहाँ पर आप माता शीतला की पूजा कर रहे हैं, चाहे वह घर हो या मंदिर, वहाँ अर्पित करना चाहिए। दूसरा कुंडार पीपल के पेड़ के नीचे, तीसरा कुंडार नीम के पेड़ के नीचे, चौथा कुंडार उस स्थान पर जहाँ आपने होली जलाई थी, पांचवा कुंडार जहाँ आप पीने का पानी रखते हैं। माता को हमेशा ठंडे फलों को ही अर्पित करें। आप जानते हैं बसोड़ा पूजा के दिन क्या क्या होता है वर्जित। शीतला माता की पूजा के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होती है। इन वर्जित कार्यों को जानना और उनका पालन करना आवश्यक है। सबसे पहला है झाड़ू और पोछा ना लगाएं। इस दिन घर की सफाई ना करें। घर की पूरी सफाई एक दिन पहले ही कर लें। सिलाई, कढ़ाई और बुनाई ना करें। इस दिन सुई धागा, सिलाई मशीन आदि का प्रयोग वर्जित होता है। गैस चूल्हा या किसी प्रकार की आग का इस्तेमाल ना करें। इस दिन पहले से पकाया हुआ ठंडा खाना ही खाया जाता है। यदि आपके घर में सूप, अनाज साफ करने वाला जो सूप होता है वो है, तो इसका प्रयोग भी इस दिन ना करें। अनाज साफ करने या घर की ऐसी सफाई से बचें जिससे धूल उड़ती हो। बसोड़ा के दिन यथासंभव दान करना बहुत शुभ माना गया है। आप गाय, कुत्ते आदि को भोजन कराएं। अगर पास में गधा दिखे तो उसे चारा या अनाज खिलाएं। माता शीतला को अर्पित किए गए जल को घर में छिड़कें। यह जल सभी के लिए शुभ होता है। इसे घर के हर सदस्य की आंखों में थोड़ा थोड़ा लगाएं। यदि आप मंदिर गए हैं तो वहां माता की प्रतिमा की पूजा की है, तो प्रतिमा से बहा हुआ जल एक बर्तन में इकट्ठा करें और इसे अपने घर लाकर घर के हर सदस्य को लगाएं। तो ये थी माता शीतला के व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मैंने उपलब्ध कराई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।